आज भी मजाक में ही बन रहे हैं, सीरियसनेस पे कोई नहीं जा रहा है। एक औरत कूद रही है, उसकी ब्रेस्ट हिल रही है, इट्स अ जोक बिटवीन मैन, उसके नीचे ABCD के लेबल लग रहे हैं। पहली बात तो अपनी बेटियों को बोलना बंद करो, तुम इतनी बड़ी क्यों हो रही हो? अरे इसके हाथ में थोड़ी है, उसके हार्मोन्स है। आज की शाम TVT पॉडकास्ट के नाम और मेरे साथ है यहाँ पर राशि मैम, जो कि हमें बताने वाली है अपनी जर्नी के बारे में कि कैसे उन्होंने अपने धमाकेदार करियर की शुरुआत की और कैसे वो अब एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। राशि मैम, तो मैम जैसे कि हम जान पा रहे हैं कि आपने अपना बिजनेस खुद से शुरू किया और अब आप काफी अच्छा नो डाउट कर रहे हैं। तो एज वी ऑल नो दैट कि आपने एक सोशल स्टिग्मा पर वर्क करना स्टार्ट किया। इनिशियल स्टेजेस में कुछ चैलेंजेस होते हैं एंड नो डाउट जिस पर्टिकुलर बिजनेस की आप अभी बात करने वाले हैं, मैं जानबूझ के रिवील नहीं कर रही हूँ गाइस, तो बहुत सारी चीजें आपने फेस की होगी। तो क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि कैसे आपने चीजों को ओवरकम किया और किस तरह से आप उभर कर सामने आए? देखो, सबसे पहले मैं जिस स्पेस में जा रही थी जो आप बताने वाली हैं, जी मैम, तो मैं अभी नहीं बोलूंगी। मेरे को ज्यादातर ये था कि जजमेंट बहुत ज्यादा महसूस हुई लोगों से। जब मैं लोगों से जाके कुछ बात कर रही थी कि मैं ये सेटअप कर रही हूँ, तो इसमें नया क्या है, नया क्या कर लोगे आप, जहाँ पे दुकान खोल रहे हो चलेगी क्या, आप जो बिजनेस कर रहे हो ऐसा भी काम करता है क्या, हटके सोचने वाले को लोग अक्सर पागल ही मानते हैं। यस मैम। और मेरे काम शुरू करने से पहले बाहर शर्तें लग रही थी कि कितने दिन चलेगा, और ये बात मुझे आके लोगों ने खुद बाद में बताई है कि हम बोल रहे थे 4 महीने 6 महीने। मैडम तो कॉर्पोरेट से आई हैं, उन्हें क्या पता मार्केट कैसे चलती है, धंधा और तरीके से होता है, दुकानदारी और तरीके से होती है, व्हाइट कॉलर जॉब की तरह नहीं होती है। ज्यादातर इस तरह का था। और बाकी यही था कि तब सबको नहीं लग रहा था कि मैं हटके क्या कर लूं। हाँ, एक और चीज, यस मैम, क्योंकि मैं खुद स्टार्ट कर रही थी और मैं लोन लेने जा रही थी, मुझे जबकि बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है, मुझे स्टैंड अप इंडिया लोन के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि लगातार सबको मेरा प्रोजेक्ट काफी बेहूदा लगा। एग्जैक्टली मैम, मतलब लोगों के साथ डील करना, एक तो होता है कि आपको खुद के कॉन्शियस के साथ डील करना है, ऊपर से आपको सोशल इश्यूज के साथ भी काफी ज्यादा डील करना पड़ा जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि राशि मैम जो है ब्रा बिजनेस में डील करती हैं। ठीक है, ब्रा फिट एंड साइज एंड फिट एंड सेल बेसिकली आपका ये टैगलाइन रहता है। यस, फिट कंसल्टिंग एंड सेलिंग। तो ये आइडिया कैसे आया मैम? बेसिकली मैम, लोगों का ना ये थॉट होता है जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, और एक ये चीज भी होती है कि वी ऑल आर पर्सनली शैटर्ड एंड फिर प्रोफेशनली भी वी ऑल वांट टू डू समथिंग एक्सेल और कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो जब आपने स्टार्ट किया अपना बिजनेस, तो लोगों को ये रहा और आपको भी ये रहा कि ये मैं जो कर रही हूँ हाउ वेल इट विल गो। तो इनिशियली क्या था जिसने आपके अंदर स्पार्क जो है वो मेंटेन रखा? देखो, क्रिएट तो कोई भी कर देता है, जैसे आपने कहा कि सोशली लोग ये बोल रहे थे कि चल पाएगा, ये होगा, तो हमारा होता है कि अब तो चलाना है, लोगों से इंस्पायर होगी, लोगों के थॉट से इन्फ्लुएंस होगी, अब तो करना है तो करना है। लेकिन करना शुरू कर देते, क्या है जिसने आपके अंदर ये जो थॉट है ना वो चलते ही रखा, मतलब आपको रुकने नहीं दिया? तो आप एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? आदमी की जरूरत ना बहुत बड़ी चीज है। मुझे घर चलाना है, मैं एक सिंगल मदर हूँ, और मेरे पास जब मैं लोगों को सुनती हूँ ना, मैं ये नहीं कर पाऊंगी वो नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैं और नौकरियां नहीं करना चाहती। गूज़बम्प्स आई लाइन सुन के। ऑब्वियसली मैम, जरूरत इंसान से बहुत सारी चीजें कराती हैं, और ये होता है कि आपके अंदर पैशन है और आपने जरूरत को भी डिफाइन कर दिया, तो बहुत सारी चीजें। देखो, मेरे पास ना कभी ये ऑप्शन नहीं था कि मैं काम करूं या नहीं। मैं अक्सर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को मिलती हूँ, तो मैं उनमें एक हल्की सी कमी देखती हूँ, और मैं ये वाले बहुत सारे सवाल भी जवाब भी सुनती हूँ कि बच्चे पालने हैं, हम तो बच्चे भी पाल रहे हैं, हम घर भी चला रहे हैं, हम दुकान भी चला रहे हैं, हम काम भी चला रहे हैं, और हम खुद को भी चला रहे हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट, अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। तो जरूरत, और जहाँ पे आपने डर बोला ना, डर को ना कहते हैं ना, इससे घोड़ा यू हार्नेस, आपको वो भागता है यहाँ वहां, उसे संभालना पड़ता है। अगर आप डर को हार्नेस करना सीख जाओ, उसे चलाना सीख जाओ, तो वो आपको बहुत दूर तक लेके जाता है। जब आदमी छलांग लगाता है ना, जो उससे पहले डर होता है ना, वही उसको हिम्मत देता है। डर भी बहुत बड़ी हिम्मत है, पर
डर अपने आप से निकालना वो सबसे बड़ा काम है, और उसके लिए सोसाइटी हेल्प करती है, उसके लिए लोग हेल्प करते हैं, और दूसरा किसी की नहीं सुनना। जब हाथी चलता है ना, वो सीधी चाल चलता है, वो आसपास नहीं देखता। बस मेरी कुछ सोच ऐसे। बिल्कुल सही है मैम, ये तो बहुत सही बात कही आपने। अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए कोई एज है होती है? जैसे मैं तो 20 की हूँ अभी, तो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो क्या एज देख के स्टार्ट करेगा? किसी भी चीज के लिए कोई उम्र नहीं होती है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपका कोई एक्सरसाइज हो, चाहे वो आपका कोई डाइट हो। जब आपके अंदर जज्बा है, कूद जाओ। आई थिंक 20 साल में कूद जाओ तो अच्छा है, अपनी जिंदगी के 20 साल खराब तो नहीं करोगे किसी की नौकरी करके। तो उम्र कोई नहीं होती। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक प्रेशर जरूर बिल्डअप हो जाता है। आज की जितनी ज्यादा उम्र हो जाती है, जिस तरह से बैंक्स हैं या लोग हैं, वो आपको परसीव करते हैं कि अब क्या करनी है, बट इट इज आप अपने बारे में क्या फील कर रहे हैं। मेरे लिए तो मैं आपको इंस्पिरेशन बोलना चाहती हूँ जो मैंने जिनसे इंस्पायर किया है। KFC के बारे में आपने सुना है ना? यस मैम। KFC किस उम्र में शुरू किया था उसने? अर्ली टू 50 क्रॉस। बहुत ही करने के बहुत ही ओल्ड होने के बाद। दूसरा ज़ारा नाम की एक ब्रांड है, कभी सुना है आपने? बाहर कपड़ों की ब्रांड है ज़ारा। पता है कौन था? वो टेलर। वो एक छोटी सी इटली की दुकान में काम करता था। तो शुरू करने के लिए ना उम्र न जगह, बस सिर्फ जज्बा चाहिए और परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी। लगातार चलते रहो, गिरो फिर उठो। मुझे एक गराज वाले ने बोला था, मैं फिर से ये बात बोलूंगी बिकॉज जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया मैं बताऊंगी। मुझे एक गराज वाले ने बोला था, मैडम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अपना काम शुरू कर रहे हो, बस छोड़ना मत। प्रॉब्लम है लोग जल्दी भाग जाते, छोड़ो मत। कि वो नहीं चला तो अब मैं क्या, वो वहीं पे डाउन हो जाते उस चीज को लेके। हाँ बिल्कुल। आप हर रोज नया रास्ता बना सकते हो, लेकिन शुरू करो। आप सोच रहे हो, वहां जा रहे हो, चीजें बदलती जाएंगी, उनके साथ डायनामिकली बदलते रहो, वो करना जरूरी है। मैम, अब आप इतने कॉन्फिडेंस से ब्रा के बारे में डिस्कशन कर लेते हो, बाहर जाके स्टेजेस पे इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोल लेते हो, क्या ये लोग समझेंगे कि ये ब्रा क्या है और क्यों इस बारे में, मतलब वो लोग तो ये बोलते हैं कि क्या है, ब्रा ही तो है, ऐसा कुछ, मतलब लोगों के अंदर वो थिंकिंग हो जाती है कि लड़कियों की है ये तो, ब्रा ही तो है, हम क्यों सुने, हम तो चलते हैं यहाँ से। तो ये चीज हो जाती है। तो पहली बात, ये लोग कौन है? आपने बोला लोग, ये लोग कौन है? हम में से हम ही लोग हैं। तो पहली बात, लोग पहले तो हम डिफाइन कर लें, हम उसको थोड़ा सा अपने दिमाग में विभाजित कर लें कि आदमियों की बात कर रहे हैं, औरतों की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, बूढ़ों की बात कर रहे हैं। तो स्टिग्मा जो बिल्ट है वो ओवरऑल ब्रा के लिए कुछ उम्र से बिल्ट है ना, कुछ पुराने लोगों की सोच है। और ये स्टिग्मा कहाँ से आया? जैसे मैंने पहले भी बोला है कि ये ब्रा है, बुरा नहीं है, हमारी जरूरत है, कोई सजा नहीं है। बात यह कि हमने कहीं ब्रा को वो इज्जत ही नहीं दी है, हम उसे कहीं ना कहीं, मैं अंग्रेजी का वर्ड यूज करूंगी, सेक्सुअलाइज कर रहे हैं। लेकिन ब्रा एक जरूरत है। बच्चों को ये मालूम ही नहीं वो क्यों पहन रहे हैं, आदमी उसे कैसे देख रहे हैं, हमारी उसके बारे में अपनी सोच है, आदमियों की अपनी सोच है, औरतों की अलग सोच है। पर मेरे को शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये मेरी जरूरत है। अगर ये नहीं होती तो मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करती। फॉर एग्जाम्पल, मैं कूद नहीं पाती, मैं खेल नहीं पाती, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन पाती। तो बहुत चीजों के हिसाब से मुझे लगता है अगर हम औरतें ब्रा बोलने में नहीं संकोच करेंगे तो शायद आदमी भी नहीं करेंगे, बच्चे भी नहीं करेंगे। अक्सर लोग ब्रा वर्ड बोलने से, मैं कई बार बोलती हूँ ब्रा खुल के बोलो, पी चाहिए मुझे, औरतों की बनियान चाहिए, इस तरह से वर्ड। ब्रेजियर वर्ड ही गायब हो गया है। ब्रेजियर बोलने में ही अजीब लगता है लोगों को। मैं आपको बताया था जब हम अलग बात कर रहे थे कि एक हिंदी चैनल है जो ब्रा के ऊपर बात नहीं करना चाहता क्योंकि ब्रा सुनने में बुरी लगती है। और इसी के साथ मैम एक और चीज भी है कि इफ इन अ स्कूल, जैसे कि टीनेज में स्टूडेंट्स होते हैं, तो ऐसा भी एक होता है कि अगर गर्ल जैसे जब अपनी ग्रोइंग स्टेज में अगर वो ब्रा वियर नहीं करते तो टीचर बोल देता है कि दैट यू शुड वियर इट। ठीक है, तो मतलब आपका जो एक पब्लिक इमेज है उस पर फर्क पड़ रहा है या फिर कुछ चीजें विजिबल हो रही है, तो ऐसे करके जब इंडिकेशन दे सकते हो आप स्टूडेंट को कि यू शुड वियर इट, तो यू कैन स्पीक अबाउट इट। स्कूल में आप बोल भी सकते हो उसके बारे में कि आप मतलब अवेयर भी कर सकते हो।
तो बीइंग अ बिजनेस वुमेन और आप इस पे वर्क कर रहे हैं, तो कुछ अवेयरनेस के लिए भी आप वर्क कर रहे हैं मैम? देखो ऐसा है कि इसमें कोई डाउट नहीं है, जब आपने स्कूल की बात करी एग्जैक्टली, बहुत छोटी सी बात है, क्रांति हमेशा छोटी एज से शुरू की जाती है। बचपन में जब हमारे देश में भी हम क्रांति ला रहे थे तो सबसे एक्टिव जो नौजवान थे या नए लोग थे। हाँ बिल्कुल, अवेयरनेस स्कूल्स में होनी चाहिए। आज से बहुत साल पहले सैनिटरी पैड पीरियड्स पे इतना कुछ हुआ, विस्पर ने मुहिम उठाई। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ब्रा कंपनीज की भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल्स की भी है। अगर वो पार्टनरशिप नहीं होती तो इतनी अवेयरनेस नहीं होती, सैनिटाइजेशन नहीं होती। आज की नई जनरेशन के लड़के पीरियड्स को लेके बहुत ओपन है, बिकॉज उस पर काम किया गया ग्रास रूट लेवल पर। वहीं पे कहीं ना कहीं ब्रास पीछे रह गई। और हैरानी की बात है, आप जानते हैं जब एक लड़की का मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ऑनसेट होता है उसको मेनार्की कहा जाता है मेडिकल टर्म पे। मेनार्की में ब्रेस्ट पहले डेवलप होती है और पीरियड्स बाद में आते हैं। लेकिन आज भी दोनों को ना तो लिंक किया गया ना बताया गया। जिस तरह की हीन भावना पीरियड्स को लेकर बच्चों में थी या लड़कियों में थी, आज वह कहीं ना कहीं ब्रा को लेकर है। लड़कियां ब्रास नहीं पहनना चाहती हैं। टीचरों को इसलिए बताना पड़ रहा है बिकॉज बच्चे पहनना नहीं चाहते। बच्चे क्यों एम्ब्रेस नहीं कर रहे हैं? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। कहीं ना कहीं ब्रा के साथ सेक्सुअल स्टिग्मा जो आप लगातार वीडियोस में देख रहे हैं, कंटेंट ड्राइव करता है। हम डिसेक्सुअलाइज नहीं कर रहे हैं। माँ का लगातार ब्रा के बारे में छुप के बात करना, आप खुल के सुखाते नहीं हो, आप खुल के दिखाते नहीं हो, आप खुल के खरीदते नहीं हो। अगर आप खरीदने भी जाते हो तो आप भाई और बाप को साथ में लेके नहीं जाते। तो जब तक ये ऊपर अगर कोई मैन भी होता है तब भी नहीं बोल पाते, हेजिटेशन रहता है अंदर से। लेकिन वहीं पे उसका फ्लिप साइड देखो, बेचने वाले तो आदमी है। आप इतना ज्यादा उसको कॉन्शियस करते हो लेकिन बच्ची को लेके जाते हो शॉप पे, भैया जरा इसका साइज बताना। मैं बच्चियों को फिट करती हूँ और मेरा एक रीजन यही था कि वो मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस, जब मैं 13 साल की थी मेरे दिमाग से नहीं गया। मैं वहां खड़ी हुई हूँ, एक आदमी मुझे ऊपर से नीचे देख के बता रहा मुझे क्या पहनना है, और मेरी माँ को शायद खुद नहीं पता। एक जनरेशन उस जनरेशन से सीख के आई है जिसको ब्राज ही नहीं पता थी, ब्राज तब होती ही नहीं थी, वो हमें सिखा रही है। तो जिन लोगों को खुद नहीं आता था, जिन्होंने खुद कब सीखा, वो हमें सिखा रहे हैं। शॉपकीपर ये सोच रहे हैं हमें पता है कि क्या पहनना, पर क्या हर एक बॉडी सेम है। और सबसे बड़ी बात, ब्रांड्स को पता है कि जो औरत या बच्चे जा रहे हैं उनको क्या चाहिए। किसी ने जाके कभी किसी से ये पूछा, मैं आप 2 जने बैठे हो, आपसे कभी किसी ने पूछा आपको ब्रा कैसी पसंद है, या आपको याद है आपका पहला एक्सपीरियंस अच्छा था? मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं सबको मिलके ब्रास के बारे में खुल के बात करनी चाहिए। बच्चों को, बच्चियों को ब्रा की जरूरत समझाओ, उसकी जबरदस्ती मत समझाओ। हाँ, आजकल जिस तरह का टाइम है, जो पहनना चाहता है पहने, जो ना पहनना चाहता है ना पहने, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी देना, उसकी जरूरत बताना बहुत जरूरी है। ब्रा हया के लिए पहनाई जाती है, पर उसकी जो जरूरत है, जो उसके मेडिकल फायदे हैं, जो उसके फिजिकल फायदे हैं, उनको बताना जरूरी है। एग्जैक्टली मैम। तो बेसिकली अगर हम बात करें मैम, तो जैसे आपने बताया कि ब्रा है, बुरा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहीं पर ही लोगों की सोच हो जाती है कि ये बोल क्यों नहीं है, बुरा क्यों नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सजा नहीं है, जरूरत है। तो मैं मुझे बस ऐसे ही एक इंसिडेंट याद आया कि व्हेन आई मेट अ गर्ल, मतलब वो स्पोर्ट्स में थी, राइट। तो स्पोर्ट्स में जब कोई स्टूडेंट जाते हैं तो तब स्पोर्ट्स ब्रा ये सब ना थोड़ा सा आ जाता है कि यू हैव टू वियर, बिकॉज आपको एथलीट में जाना है, आपको रनिंग करनी, ये करनी है। तो देन गर्ल आस्क्ड टू देयर मदर और जो फीमेल मेंबर इन द फैमिली है कि मुझे ये पहनना पड़ेगा क्योंकि सर ने बोला है। तो तब मतलब पेरेंट्स लेकर भी आ रहे हैं, लेकिन वो जो थॉट है ना वो रहता है, तब उनके दिमाग में वो स्टिग्मा नहीं कि सर ने कैसे बोल दिया। और अभी जैसे कि जब खुल के बोलने की बात आ जाती है तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन वहां पर जो उनका स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स टीचर है, कोच है, वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, तब इशू नहीं है। तो बोलने में इशू है, लेकिन अगर कोई सजेस्ट करे उसमें इशू। जैसे आपने खुद बताया कि एक एक्सपीरियंस था मेरा कि वो बंदा सामने से ऊपर से नीचे ऑब्जर्व करके फिर मुझे बता रहा है कि ये आपको वेयर करना ही चाहिए। तो हमारे मतलब मम्मी, घर की लेडीज ही हमें इंट्रोड्यूस कर रही है, लेकिन जब वो बात हम खुल के बोलने पे आते हैं तो ये रहता है कि लोग क्या कहेंगे, हाँ आदमी लोग क्या सोचेंगे और जो जनरेशन के लोग हैं वो क्या सोचेंगे। तो मैम मतलब कभी कभी लगता है कि चल रही है चीजें, सही चल रही है, फिर लगता है कि यार
ये तो फ्लिप साइड अगर हम देखें इसी स्टोरी की, सोसाइटी की, तो फिर लगता है कि लोगों को जैसे आपने सेक्सुअलाइज करता है, ये करता है, ब्रा वियर कर रहे हैं तो दिख ना जाए, ब्रा ना कहीं से दिख जाए, ये ना दिख जाए, वो ना दिख जाए। तो मैम कुछ चीजें ऐसे भी आपके दिमाग में स्ट्राइक करती होंगी कि मुझे इन पे वर्क करना चाहिए। जैसे कई लोग तो ये भी करते हैं ना कि एक स्ट्रेप भी दिख गई, अरे उसकी तो ब्रा दिख रही है, ऐसे करते हैं, मतलब बहुत अनकॉन्शियस कर देते हैं उस लोग दूसरे को भी। तो उस चीज पे भी काफी लोगों ने मतलब सीरीज भी बनाई है उस चीज को लेके कि कोई बुरी चीज नहीं है ये। मैं तब से मुस्कुरा रही हूँ जब से आपने शुरू किया था, क्योंकि मैं एक वर्ड पे अटकी हूँ जो आपने बोला, पहनना पड़ेगा। ब्रा के साथ एसोसिएशन पहनना पड़ेगा है, पीरियड्स झेलने पड़ेंगे। जब तक ये जबरदस्ती नहीं जाएगी तब तक उसके लिए एक एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, एक एक्सेप्टेंस नहीं आएगा। सो देन आपने बोला कि वेब सीरीज बन रही है, मेरा डिस्कनेक्ट यहाँ पर है कि वेब सीरीज बन रही है, आज भी मजाक में ही बन रही है, सीरियसनेस पे कोई नहीं जा रहा है। लाइटनेस ठीक है, लेकिन आप बहुत सारे मैसेजेस देखें, एक औरत कूद रही है, उसकी ब्रेस्ट हिल रही है, इट्स अ जोक बिटवीन मैन, उसके नीचे ABCD के लेबल लग रहे हैं, ठीक है, उस पे हंस रहे हैं। उस औरत से पूछो उसको कितनी दर्द हो रही है। मैं अभी रिसेंटली एक लेडी को मिली, उसका बचा हुआ है, उसे दूध पिलाना है, उसकी ब्रेस्ट इतनी भारी है कि वो उठा नहीं पा रही है, और वो ब्रेस्ट उठाने के लिए उसको एक ब्रा की जरूरत है, ठीक है। हंसना आसान है, लेकिन किसी की व्यथा समझना बहुत मुश्किल है। और ये स्ट्रैप वाली बात जो आपने बोली बहुत ही रेलेवेंट बात है। मैंने कुछ पहना है तो वो दिखेगा ना, अब मैंने ये टॉप पहना है तो मेरा ये दिखेगा, मैंने ये क्रॉप टॉप पहना है तो मेरी टमी दिखेगी, मैं साड़ी पहनती हूँ तो मेरा पल्लू से विराट लेवल। जहाँ पे डिस्कनेक्ट मुझे आता है, जहाँ पे मैं बोलूंगी, आपने जो बोला तो विभाजन कर देते हैं आदमी और औरत का इस मामले में। आदमी कैसे परसीव कर रहे हैं, औरत कैसे परसीव कर रहे हैं। पहली बात तो औरतें खुद ही इतना ज्यादा उसके बारे में कॉन्शियस है। आदमियों से मैंने कितनी बार पूछा है जब हस्बैंड वाइफ आते हैं कि आपने नोटिस किया था, नहीं, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया था। जिसने सेक्सुअलाइज करना वो करेगा, जैसे भी करेगा, चाहे वो छोटी ब्रेस्ट हो चाहे बड़ी ब्रेस्ट हो, चाहे छोटी उम्र हो चाहे बड़ी उम्र हो, चाहे ब्रा पहनी हो चाहे नहीं पहनी हो, जिसने नहीं करना वो नहीं करेगा। वो एक डिफरेंट सैनिटाइजेशन है, वो एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस है। लेकिन औरतों का खुद ओन करके बोलना, पहली बात तो अपनी बेटियों को बोलना बंद करो, तुम इतनी बड़ी क्यों हो रही हो, अरे इसके हाथ में थोड़ी है, इसके हार्मोन्स है। अक्सर हम सब निकले ऐसे, हमारी माओ ने हमें बोला है, यार तू बहुत बड़ी हो गई है, यार बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है। स्टॉप सेइंग दैट, हो रही है। हम तेरे को ग्रोथ के हिसाब से, तेरी जरूरत के हिसाब से सिखाएंगे, नहीं पता तो सीखेंगे और सीख के बताएंगे। तो तीसरी बात जो है, जैसे आपने स्ट्रैप वाली बात बोली, अक्सर मैं देखती हूँ, आप मुझे स्ट्रैपलेस दे दो, मेरा स्ट्रैप नहीं दिखना चाहिए, आप मेरे को ब्रा नीची दे दो क्योंकि मेरी ब्रा कोने से नहीं दिखनी चाहिए। अरे यार, ब्रा दिख जाए तो दिक्कत है, ब्रेस्ट साइड से दिख रही है चल रहा है, बाहर से निकल रही है चल रहा है, लेकिन ब्रा नहीं दिखनी चाहिए। मतलब ब्रा इतनी बड़ी क्रिमिनल क्यों हो गई है, वो जो हेल्प कर रही है हम उसको क्यों नहीं देख पा रहे हैं। एक चीज मैं आपने नहीं पूछी पर मैं बोलना चाहती हूँ, ब्रा को लोग देखते हैं कि वो जरूरत है क्योंकि वो मॉडेस्टी के लिए, हया के लिए है, मेरे निपल्स छुपाने के लिए है, मेरे को छुपाने के लिए है, लेकिन ब्रा मुझे उठाने के लिए भी है। मैं कॉन्फिडेंट फील करते हैं। कॉन्फिडेंस छोड़िए, हम मैमल्स हैं जो जमीन पे चलते थे, हमारा ग्रेविटी से ब्रेस्ट नीचे जाता है, हमें उसको सपोर्ट देना है। आप जानते हैं भारी ब्रेस्ट को कंधों में दर्द होती है, बैक में दर्द होती है, तो ब्रेस्ट के ब्रा के बहुत सारे फाउंडेशनल, बहुत सारे फायदे हैं फंडामेंटली, जो शायद लोगों तक कम्युनिकेट। कईयों को तो अपना राइट साइज भी नहीं पता होता, मतलब सही साइज भी नहीं पता, कईयों को नहीं। 95% विकिपीडिया का एस्टैब्लिश्ड नंबर है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि यहाँ पे 3 औरतें बैठी, उन्होंने तीनों ने गलत पहना, और ये मैंने देखा। जैसे मैंने आपको कहा कि एक जनरेशन औरतों की जिनको ब्रा के बारे में नहीं पता था, उन्होंने हमारी मदर्स वाली जनरेशन को सिखाया, उनको कुछ नहीं पता था, उन्होंने हमें सिखाया। तो एक तरह से आप एक क्लास में, आप एक इंस्टीट्यूट में है जहाँ पे प्रोफेसर्स को भी नहीं पता कि उन्हें पढ़ाना है, और आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। इट्स अबाउट प्रोग्रेशन। अवेलेबिलिटी क्या थी, ब्रास का एडवेंट क्या था, कहाँ से कहाँ पहुंचा इतने सालों में, वो समझना जरूरी है। डोंट फॉरगेट,
एंड आई फील वेरी प्राउड अबाउट इट. गो बैक टू आवर हेरिटेज. हमारे यहाँ पे कंचुकी बनी थी, हमारे यहाँ पे पेरी ब्रास बनी थी, राइट, पर हमने कहीं पे खो दिया. हेलो गाइस, नमस्कार, मैं राशि आपको दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. घर की सफाई कर ली क्या? दिमाग की भी कर लीजिएगा. मन भी साफ, दिमाग भी साफ, घर भी साफ, दिल भी साफ. इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें.